अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ईरान अमेरिका जंग से जी अब तक की बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं और सुपर पावर किस तरह से जूते छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया है। दुनिया की मौजूदा हालात के तनाजुर में सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। फिर आज बलोचिस्तान के अंदर एक जलसे से सुहेल अफरीदी साहब ने खिताब किया है। रमजान गुजर चुका है, आज ईद का तीसरा दिन भी गुजर रहा है। तमाम नजरें सुहेल अफरीदी साहब पर ही लगी हुई हैं कि सुहेल अफरीदी जो कप्तान की ओपनिंग बैटर थे वो क्या करते हैं, और खास तौर पे उनकी जिम्मेदारी और गंडापुर को हटाए इसलिए गया था। तो रमजान भी गुजर गया, पहले भी 3 महीने गुजर गए और खान की हेल्थ का भी इशू, फिर तीसरा इंजेक्शन भी उनको लग गया। तो सुहेल अफरीदी करते क्या है? सुहेल अफरीदी ने आज बड़ी तगड़ी अपनी तरफ से तकरीर की है, कुछ ऐलानात भी किए हैं, वो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मिडल ईस्ट सबसे पहले पूरी दुनिया परेशान थी। पाकिस्तान के अंदर तजिया नगार खासतौर पर गुफ्तगू होना शुरू हो गई थी कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि अगले जब ट्रंप ने कल कहा था 48 घंटों के अंदर अंदर हमला कर दूंगा, मैं देखता हूं स्टेट ऑफ हुर्मुज कैसे नहीं खुलता। मैं ईरान की टेक्नोलॉजी, मैं ईरान की बिजली, मैं ईरान के एनर्जी सेक्टर सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। फिर ईरान ने को 5-6 मुल्कों के अंदर जो अमेरिका के अड्डे हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं, सबके नक्शे जारी कर दिए थे कि आओ जरा, आओ 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 करो हमला। तो बहरहाल पूरी दुनिया में यह था कि अब ये जो जंग है, ये जंग बड़ी खतरनाक होने जा रही है। अब मैंने आपको बताया था, मेरे जाती ख्याल में यह बढ़त है। ट्रंप ने बढ़क मारी है, अपने कद से बड़ी बात कर ली है, इतने जोगा नहीं है। वो अगर खुलवा सकते होते स्टेट ऑफ हुर्मुज को, या अगर वो ईरान को तोड़ सकती होते तो 3 हफ्ते ना लगते, तोड़ चुके होते। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। अभी जब वो 48 घंटे वाली डेडलाइन खत्म हो रही थी, अरब ममालिक अलग से राब्ते कर रहे थे मुख्तलिफ ममालिक से, पाकिस्तान के अंदर अलग से परेशानी थी कि होगा क्या, करें क्या, क्या करें, क्या ईरान के खिलाफ मिसाइल चला दें, क्या करें, शशोपंज। अब इसी असना में जब पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि ट्रंप की डेडलाइन बस गुजर गई, अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब बहुत बड़ा क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया। आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव had over the last 2 days very good and productive conversation regarding a complete and total resolution। ट्रंप ये बता रहा है कि भाई पिछले 2 दिनों से हम राब्ते में हैं, हमारी बड़ी गुफ्तगू हुई है, अच्छी और प्रोडक्टिव। और मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि ये चीजें हमारी जो ना रिजॉल्व होने जा रही है और मुस्तकिल तौर पे हम जो है ना वो पीस की तरफ जाने जा रहे हैं। वो ट्रंप जम्मू से झाग निकाल रहा था, झाग। वो कह रहे भाई बड़ी अच्छी बात हुई है। दुनिया क्या कह रही है, छोड़ दें। दुनिया कह रही है ट्रंप भाग रहा है, 48 घंटे गुजर गए, बड़क उसने मार दी, कोई उसकी मदद को नहीं आया, उसको लगा कि भाई हम कामयाब नहीं होंगे, वो भाग रहा है। कह रहे बड़ी अच्छी भाई बातचीत हुई है हमारी, और इसलिए इस बातचीत की बुनियाद पर 5 दिन के लिए मैं अपनी वो मैंने जो 48 घंटे वाली डेडलाइन दी थी मैं एक्सटेंड करता हूं 5 दिन के लिए। भाई बड़ी अच्छी बातचीत होगी हमारी, हम सुलह की तरफ जा रहे हैं, अब हम हमला नहीं करेंगे और मैं 5 दिन का वक्त देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर यह लिखा जा रहा है ट्रंप भाग गया। ट्रंप हैज बेसिकली रन अवे फ्रॉम हिज 48 आवर्स डेडलाइन आवर्स बिफोर इट एंडेड। पूरी दुनिया के अंदर यही लिखा जा रहा है कि ट्रंप भाग गया, भाई भाग गया। बहरहाल ये है सुपर पावर की टोटल औकात, जिसके कहने पे पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हो जाता है टोटल। कि जब उसके सामने कोई खड़ा हो जाए फिर वो बढ़ के मार के भी भाग जाते, अपनी जुबान का भी नहीं करते, भाग गए। क्या हमारी बात हो रही है। बहरहाल सुहेल अफरीदी की तरफ आते हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने आज पशीन के अंदर खिताब किया, चेहरा उतरा हुआ था, आज भी परेशान थे। सुहेल अफरीदी साहब को हम पिछले तकरीबन 1.25 महीने से देख रहे हैं, परेशान, चेहरा उतरा हुआ, बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही होती। आज हालांकि उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा खिताब किया पशीन के अंदर, अपनी तरफ से बड़े जज्बाती जुमले भी उन्होंने बोले, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जुबान साथ नहीं दे रही। मैं कुछ जुमले उनकी आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा इंशाल्लाह इस दफा निकलेंगे तो सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। बल्कि इससे पहले मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब ने
सऊदी अरब ने उमरा ज़ाहिरीन को और हज और उमरा ज़ाहिरीन को 18 अप्रैल तक की कॉल दे दी कि वो निकल जाए, हमारा मुल्क छोड़कर निकल, जिनके पास वीजे हैं, जिनकी रहते या वीजा, वो भी निकल जाए। तो सऊदी अरब ने बहरहाल इंशाल्लाह इस दफा निकलेंगे तो सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। इस दफा निकलेंगे तो दो ही नारे होंगे, आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। 4 दफा उन्होंने ये कहा कि हम निकलेंगे, सर पर कफन होंगे और आजादी या मौत का नारा लेकर निकलेंगे, यानी या तो आजादी मिलेगी या फिर मर जाएंगे। इसके लिए तैयारी जरूरी है। इस तैयारी में मैं लगा हुआ हूं। भाई ठीक है, अभी तैयारी ही नहीं खत्म हो रही। कह रहे भाई आजादी या मौत के लिए तैयारी जरूरी है, तो पहले आप क्या कर रहे थे 5 महीने से? अब सवाल उठाएं तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयारी जरूरी है। भाई ठीक है, क़यामत तक तैयारी जारी रहनी चाहिए। मेरी पूरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगी हुई है, पूरी पाकिस्तान जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है वो लगी हुई है। हमारे मिली मशर महमूद खान अचकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, इमरान खान साहब ने ही इख्तियारात दिए हैं। इख्तियारात मुज़ाकरात का भी और एहतजाज का भी, तो हम लोगों की तरफ से भी उनकी तरफ भी देख रहे हैं। स्टेट मूवमेंट की हमारी तैयारी, और उनका हम लगे हुए हैं। आप लोग तैयार रहे आज़ादी या मौत के लिए। और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं अब बलूचिस्तान में 2-3 मेरे इवेंट्स हैं, उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले जाऊंगा और कश्मीरियों मैं आपकी तरफ आ रहा हूं इंशाल्लाह। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जाऊंगा, इसके बाद मियां वाली जो मेरे लीडर का शहर है वहां पे मैं आ रहा हूं। अब तहरीक इंसाफ को इंशाल्लाह मजीद जो है वो तहरीक को मजीद तेज करेंगे, इंशाल्लाह मजीद जदोजहद तेज करेंगे। आप लोगों ने हमारा साथ देना है, आप लोगों ने हमारे साथ खड़े रहना है। आप ही हमारी ताकत है, हम बूट पालिशे नहीं हैं। अवाम की ताकत ही हमारी ताकत है, आप लोग ही हमारी ताकत हैं। आप लोगों ने हमारी ताकत बने रहना है, आप लोगों ने मायूस नहीं होना। हम आपसे वादा करते हैं महमूद अचकज़ई साहब की तरफ से और मैं अपनी तरफ से, और जो हमारी बाकी लीडरशिप है उनकी तरफ से, मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरी दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो जाएं, हमें ना झुका सकती हैं इंशाल्लाह, और पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी हो जाए तो हमारी कीमत भी नहीं लगा सकती। तो ये सुहेल अफरीदी ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की और साथ तैयारी का कह के, यानी उन्होंने बता दिया है कि अभी ईद के फौरी बाद भी कोई तहरीक, खास तौर पे कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। हो सकता है फिर अप्रैल से मई और आगे गर्मी और फिर पता नहीं क्या कुछ हो जाए। इमरान खान नियाज़ी जिंदाबाद, वो जो जिसका विजन है, जो कौमी यकजहती की अलामत है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है, जिसका जो कुफार के साथ जमीन पर कुफार के सामने कुफार की आंखों में आंखें डालकर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन बोलता है, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलता है। पाकिस्तानियों को वही लीडर चाहिए और वही लीडर पाकिस्तानियों को मुत्तहिद कर सकता है, वही पाकिस्तान को संभाल सकता है, वही पाकिस्तान को उठा सकता है, वही पाकिस्तान को तरक्की दिला सकता है, वही पाकिस्तान को खुददार बना सकता है, वो पाकिस्तान को खुद मुख्तारी दिला सकता है। बाकी पाकिस्तान में कोई नहीं बचा, लेकिन बदकिस्मती से वो अडियाला जेल में है, वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है, वो अदालतों से ना उम्मीद हो चुका है। कल उसका बेटा ट्वीट करता है, जो जुडिशरी के बारे में वो बोलता है, वो आप सब ने सुना, वो मायूस हो चुका है। उसको पता है ये अदालतें यरगमाल हो चुकी हैं, उसको पता है पार्लियामेंट यरगमाल हो चुकी है, उसको पता है तमाम अदारे यरगमाल हो चुके हैं। अगर वो आज भी खड़ा है, डटा है, नहीं झुक रहा, तो वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है, हमने निकलना है उसके लिए। बहरहाल ये बड़ी जज्बाती तकरीर सुहेल अफरीदी ने की। उसने कहा वो हमारा इंतजार कर रहा है और हम डंग टपाओ पॉलिसी पर चल रहे हैं, ये हकीकत है। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब ने कम से कम एक रोड मैप दिया है कि आने वाले दिनों में वो तैयारी तेज करेंगे और वो लॉन्ग मार्च की तरफ या मुजाहमत की तरफ जाएंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम इस हवाले से आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।